अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम इकबाल। इस वक्त मैं रामबन ज़िला सदर मकाम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर हूं और एक आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में एक खूबसूरत व्यू है। और इस खूबसूरत व्यू की अगर हम लोगों की बात करें तो यहाँ पर बदकिस्मती इनकी ये है कि यहाँ पर सड़क जैसी फैसिलिटी इन लोगों को है नहीं। हालांकि ज़िला सदर मकाम से अगर बाय रोड डिस्टेंस अगर मापा जाए तो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास होगा, लेकिन इन लोगों के पास रोड कनेक्टिविटी है नहीं, जिस वजह से ये ज़माना कदीम की तर्ज पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जिसमें से आप देखेंगे कि घर की तामीर की चीज़ें यहाँ तक कैसे पहुँचती है, किस तरह से ले जाया जा रहा है। यहाँ लिटरेसी रेट कितना बेहतर हो सकता है जब आपके पास प्राइमरी से ज़्यादा की क्लासेस के स्कूल ना हो। यहाँ हमारे साथ में ये लोग हैं, नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे। जनाब, क्या कहेंगे आप, रोड ना होना कितना मुश्किलें आपके सामने खड़ी करता है? आप तो जानते ही हैं कि मतलब हम 1990s से रोड की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा रोड आया नहीं है, अभी तक हमारा रोड हुआ ही नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट से हम 12 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं। हमने अपना परमानेंट जो माइग्रेशन किया था पोगल परिस्तान से हम यहाँ आए, हमने इसी वजह से आए कि यहाँ हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगी। बट आज के 21st सेंचुरी में 24वां साल 21वीं सेंचुरी का चल रहा है, लेकिन अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पे हैं, अभी तक यहाँ कोई भी रोड की फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिली है। और रही बात पोगल परिस्तान की, आज आप जाओ पोगल परिस्तान में गली गली कोचे कोचे और घर घर में रोड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल। रोड ना होने की वजह से क्या परेशान? रोड के ना होने से ये परेशानी है कि हम देखिए, हम एक पेशेंट को यहाँ से हॉस्पिटल लेना कितनी दिक्कत, कितनी चैलेंजेस का सामना करते हैं। हमारे पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों की कम हो जाती है, ड्रॉप आउट बच्चों का कम हो जाता है, जिस वजह से कि बच्चे स्कूल पहुँच नहीं पाते हैं, वेल एजुकेशन उनको मिलती नहीं है, माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, वो प्रॉपर एजुकेशन ले नहीं पाते हैं, बोल्ड डिसीजन ले नहीं पाते हैं। सोसाइटल चेंज वहाँ से नहीं आएगा। जब तक सोसाइटल चेंज नहीं आएगा तो हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। चले जनाब, आपके पास भी आएंगे। जनाब, क्या कहेंगे आप, आपको सड़क तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? सर, हमें लगभग यहाँ से जो है छपरी के लिए जाना पड़ता है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है, जो बिल्कुल टोटली पैदल जाना पड़ता है। तो पहले ऐसा था कि ये जो फ्लड आया है उससे पहले हमें जो रास्ते थे वो ठीक है, अब ऐसे रास्ते हो चुके हैं कि हम खुद मतलब सिंगल बंदा हो वो भी क्रॉस नहीं कर पाता है। तो अब कोई पेशेंट बीमार हो, हमें इतनी बड़ी दिक्कत आती है कि हम उसको बड़ी मुश्किल से पहुंचा पाते हैं वहाँ। और ये हमारी सदियों की डिमांड है, तो आज तक डिमांड को पूरा नहीं किया गया। चलिए जनाब, और भी लोग हैं, जनाब आपके पास आएंगे। सर, क्या कहेंगे आप, जिस इलाके में सड़क ना हो वो इलाका कितना डेवलप्ड हो सकता है, वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी पॉसिबल है? सर, सबसे पहले तो आपका हम थैंक यू करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। आपको मैं चीज़ बता दूँ कि जो बेसिक चीज़ है ना अगर डेवलपमेंट की, वो रोड है। जब रोड आएगा तो बाकी चीज़, आपको एजुकेशन है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। लेकिन काफ़ी अफसोस की बात है कि काफ़ी टाइम से हमारी डिमांड रही थी, लेकिन आज हम थैंक यू करते हैं MLA साहब का कि वो यहाँ पर आए और उन लोगों ने जो है आश्वासन दिया कि आपका रोड कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से रामबन लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा और 15 किलोमीटर अगर बाय रोड तय करना हो तो 20 से 25 मिनट का वक्त हमें दरकार होता है, लेकिन आप लोगों को रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रामबन हायर सेकेंडरी या DC ऑफिस पहुँचने में कितना टाइम दरकार होता है? सर, यहाँ से तो पहले आपको मैं एक बात बोल दूँ कि जो पनोत में लैंडसिंग एरिया है उससे भी बहुत दिक्कत आती है, और अगर यहाँ से हमें जाना पड़े कम से कम 1 घंटा जो लगता है हमें यहाँ से कंगा पहुँचने में। और अगर कोई पेशेंट हो, यहाँ कोई डिलीवरी का मसला हो, कुछ भी हो, तो उसको जो है हमें फेस करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पहुँचे तब तक इंसान की जो है डेथ भी हो सकती है। अगर आने जाने के हम सफ़र की बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि 1 घंटा हमें लगता है सड़क तक पहुँचने में, लेकिन अगर सड़क से घर पहुंचना हो तो क्या बराबर वक्त लगता है या फिर ज़्यादा वक्त? सर, ये बात आपको बता दूँ कि यहाँ से जो है जाते टाइम उतराई का रास्ता है तो 1 घंटा, अगर आते टाइम आप आओगे 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। जो नौजवान आदमी हो, अगर कोई बुजुर्ग हो तो उसको जो है उसकी जान भी निकल सकती है, क्योंकि वो आने में बहुत दिक्कत होती है वहाँ से। तो इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि हमें जो है रोड मिल जाए ताकि जो बाकी बेसिक्स है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। चलिए जनाब, अब आपके पास आएंगे। सर, स्कूल यहाँ पर कितने घर होंगे और स्कूल आपके पास कौन सी जमात तक का है? सर, यहाँ अभी तक जो है प्राइमरी स्कूल है और इस प्राइमरी स्कूल में इस टाइम 70 बच्चे हैं, और इसके बाद यहाँ से जो है काफ़ी दूरी पे जो है एक मिडिल स्कूल है। अगर यहाँ पे जो है मिडिल स्कूल होता तो शायद बच्चे जो है अच्छे से यहाँ पे तालीम हासिल कर पाते। इसके बाद अगर कोई बड़ा यहाँ पे इदारा है तो वो गांधरी में हायर सेकेंडरी है, तो यहाँ से बच्चों को एटलीस्ट
5 से 7 किलोमीटर एक वन साइड से चलना पड़ता है, फिर दूसरी साइड से आना पड़ता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो उनकी जो है फिजिकल जो कंडीशन है कितनी ख़राब होती होगी कि यहाँ से पहले 4-5 किलोमीटर चल के जाना है, फिर पढ़ना है दिन भर, फिर वापस आना है, शाम को आते ही वो बेहोश हो जाते हैं, नींद पड़ जाती है और सुबह फिर बैग उठा के स्कूल। तो उनकी पढ़ाई लिटरेसी रेट को अगर छोड़कर हम दूसरी तरफ आए, जो लोगों की ज़रूरत है रहने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन हम मकान की बात करेंगे। मकान यहाँ पे हेड लोड काफ़ी ज़्यादा है, कैरेज है, कितना आसान रहता है यहाँ पे मकान बनाना? सर यहाँ पे तो अगर बाकी जहाँ रोड कनेक्टिविटी है वहाँ की तुलना में यहाँ 100 गुना ज़्यादा खर्चा है। सर अगर हम एक बजरी का डंपर लाते हैं रोड पे 12,000 का पहुँचता है और यहाँ पे अगर हमने पहुँचाना हो तो उसका 30,000 मतलब डबल कैरेज लगता है यहाँ पे पहुँचाने में, जो एक आम इंसान की बस से बाहर हो जाता है कि वो यहाँ पे कोई अपना मकान वगैरह सही तरीके से बना पाए। चलिए जनाब, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। व्यूअर्स, आप देख रहे थे कि हम बोरखा रामबन में हैं, जो लगभग 15 किलोमीटर रामबन से दूर है, लेकिन इन लोगों को आज भी 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है ज़िला सदर मकाम रामबन तक पहुंचने में, अस्पताल तक एक पेशेंट को ले जाने में। यहाँ के लोगों की अगर बात करें, घर तामीर करना काफ़ी मुश्किल है, पेशेंट को अस्पताल तक ले जाना भी काफ़ी मुश्किल है। और एजुकेशन की जहाँ बात करें, इस इलाके में अगर 60-70 घर हैं, लेकिन मिडिल स्कूल यहाँ है नहीं, प्राइमरी स्कूल के अंदर ही सारा गुजारा होता है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या हालत होगी, क्या मुश्किलात होगी। और आज जदीद ज़माने में भी लोग ज़माना कदीम की तर्ज पर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। उम्मीद है कि आज यहाँ पर अगरचे पॉलिटिकल लीडर्स पहुँचे हैं, मेंबर असेंबली रामबन पहुँचे, उन्हें लोगों को उम्मीद दिलाई है कि हम आपके मुतालबात को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आला सतह पर सरकार की तरफ से इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कितनी संजीदगी से काम किया जाता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहेगा गुलिस्तान न्यूज़।